Okay guys, consider a situation. If I am saying a statement that I am lying, okay, so if I am indeed lying, then the statement is true, which means I just lied. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडियोनेशन। और बताओ प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सिर्फ 30 डेज बाकी है जेईई मेन सितंबर एडिशन के लिए और आई होप कि आप सबका रिवीजन वाला टाइम स्टार्ट हो गया होगा, आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रीजनिंग हम आज करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आप देख लो, बड़ा वीडियो है मुझे लोगों ने बोला, तो आई सजेस्ट कि आप टाइम स्टैम्प्स यूज कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बच जाए। बस इन द एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसके अलावा भी चीजें प्लान की है लेक्चर्स के अलावा, तो वो चीजें भी मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन आई डोंट नो कि मैं अब कितना इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। मेरा कॉलेज अब स्टार्ट होने वाला है 10 दिनों में, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं टाइम निकाल के चीजें कर लूं, है ना। तो या लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ी सी चीजें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जाके कोडिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल अगर ब्रांच होगा तो उसमें, और इन जनरल भी सबको ही इसका काम आता ही है। जैसे आप आगे जाके ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ोगे तो उसमें भी आते हैं, जिसमें आपको ट्रूथ टेबल निकालना पड़ता है एक्सऑर गेट का, या फिर मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, ऐसी सारी चीजें होती है। और सब में सिर्फ यही होता है, ट्रूथ टेबल बनाओ और फिर उसको मैनिपुलेट करो। तो आप ट्राई करना कि ये टॉपिक आप आगे के हिसाब से भी पढ़ लो तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। मुझे अभी तक 3 कोर्सेज आ चुके हैं जिसमें ये चीजें यूज करनी है, मोर देन 3 पक्का। तो या इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान दे देना। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। 300 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए थैंक यू, और ऐसे सपोर्ट करते रहो। अगला टारगेट हम ट्राई करते हैं कि 500 सब्सक्राइबर्स हम अचीव कर लें, ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। 4 चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर देखेंगे हम कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एंड और इफ, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब हम कनेक्टिव्स को यूज करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, और सबसे एंड में देखेंगे टोटोलॉजी एंड फॉलोसिंग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें मोस्टली ये है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स और टोटोलॉजी एंड फॉलोसिंग, इसी में से सवाल आते हैं। तो शुरुआत की 2 टॉपिक हम जल्दी खत्म कर लेंगे, है ना। तो देखो स्टेटमेंट्स क्या होता है। स्टेटमेंट में पहले तो सेंटेंस का मतलब समझ लो, ग्रामर में जा रहा हूँ थोड़ा, कि सेंटेंस मतलब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है ना, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो अ सेंटेंस इज मैथमेटिकली एक्सेप्टेड एज अ स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, है ना। मतलब या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, वो दोनों नहीं हो सकता। जैसे श्रोडिंजर्स कैट, इट्स डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम। तो द कैट इज अलाइव, ये कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो या लेट्स आगे बढ़ते हैं कि क्या अभी इसमें स्टेटमेंट्स कौन कौन से। जैसे देखो 2 + 2 गिव्स 4, हाँ ये स्टेटमेंट है। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये भी स्टेटमेंट है। ये फॉल्स है, लेकिन इसकी एक वैल्यू है डिफाइंड, फॉल्स ही होगा वो, है ना। अब आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0, इसमें ना मुझे पता है x क्या है ना मुझे पता है y क्या है ना। तो अगर x 1 रहा y 2 रहा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर मेरे दोनों नेगेटिव रहे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट का एक फिक्स्ड ट्रूथ वैल्यू नहीं है, ये या तो ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे, हाउ ब्यूटीफुल, ओपन द डोर, वेयर आर यू गोइंग, टुमारो इज फ्राइडे, ये सारी चीजें जो है ना, ये इनमें से एक भी चीज स्टेटमेंट नहीं है। पहली चीज तो एक्सक्लेमेटरी, ये होता है इम्पेरेटिव, ये होता है इंट्रोगेटरी, ये तीनों टाइप स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं। टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे तो वो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते हैं। शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, शी, ही, शी, इट, दे, प्रोनाउंस जब भी यूज करेंगे तो अगर वो डेफिनेटली नहीं पता है हमें, तब तक हम उनको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। और हियर देयर ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो वो भी रिलेटिव वर्ड्स है सारे, है ना। ये सारे रिलेटिव वर्ड्स हैं, तो इन सबको हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर कर सकते, है ना। ये स्टेटमेंट नहीं होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ गया स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, द डिनायल ऑफ स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट है
तो वो स्टेटमेंट को अगर मैं डिनाई करता हूं तो वो उसका नेगेशन होता है। जैसे अगर मेरा P एक स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ P को मैं लिखता हूं ऐसे, और उसको पढ़ते हैं हम नॉट P, है ना। और while forming the negation of a statement phrases like it is not the case और it is false that ये यूज करते हैं, है ना। जैसे ये स्टेटमेंट है मेरे पास, स्टेटमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स इन जर्मन, है ना। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि इट इज नॉट द केस दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन और इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, अगर मेरे पास दो या तीन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मैं ज्वाइन करूं, या दो, इन शॉर्ट दो स्टेटमेंट्स, दो या तीन स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करूं, तो उनसे जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा एक स्टेटमेंट है द स्काई इज ब्लू, और दूसरा स्टेटमेंट है द ग्रास इज ग्रीन, है ना। और इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है किससे, इस कनेक्टिव से। हम हमेशा दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी कनेक्टिव से, ताकि एक कंपाउंड स्टेटमेंट बने, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, ट्रूथ टेबल्स, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां से थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो आप। तो ट्रूथ टेबल इन शॉर्ट ट्रूथ वैल्यूज बताता है किसी स्टेटमेंट की, है ना। कोई एक स्टेटमेंट है मेरा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेटमेंट है P, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है। ट्रूथ टेबल वो सारी चीजों को ना कंपाइल करता है कि ये कोई एक स्टेटमेंट और कोई दूसरा स्टेटमेंट वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, और उनका एंड रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। जैसे प्रोबेबिलिटी में पता है ना आपको, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो हेड या टेल होगा, अगर दो कॉइन्स टॉस करूं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ऐसे हो सकता है ना। सिमिलर सी चीज है। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर n स्टेटमेंट है तो टू द पावर n रोज लगेंगी मुझे, है ना। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट है तो टू द पावर 1 दो रोज लगेंगी, देखो दो रोज है यहाँ पे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है तो चार रोज लगेंगी, चार रोज है यहाँ पे। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है तो 8 रोज लगेंगी, 8 रोज है यहाँ पे। और इसमें बस एक चीज नोट कर लो, देखो, है ना। जनरली आप ट्राई करना, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रू फॉल्स की जगह 1-0 लिखो तो वो बेनिफिशियल रहेगा, है ना। क्योंकि बाइनरी में भी हम इसका यूज करते हैं कोडिंग वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो 1 और 0 से ऑपरेशंस करना थोड़ा आसान जाता है, तो इसलिए 1 और 0 लिखना, है ना। तो अब देखो, अब दो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, अब दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इनको लिखना कैसे, है ना। तो सबसे पहली रो जो होती है ना उसको लिखना 1-1, उसके बाद 0-0, है ना, और उसके बाद 1-0-1-0। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले 4 बार 1 लिख दिया, 4 बार 0 लिख दिया, फिर क्या किया, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, फिर एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0, है ना। ऐसे मतलब ये पैटर्न आप याद रख लो एक बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्टिव्स, तो कनेक्टिव्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जनरली हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो होता है एंड, और एक होता है इम्प्लाइज, और एक होता है डबल इम्प्लाइज, है ना। इनके नाम वगैरह इनकी जरूरत नहीं है हमें, हमें इनका इंपॉर्टेंस है बस इसके ट्रूथ टेबल का, है ना। तो अगर मुझे ट्रूथ टेबल प्लॉट करना है तो मैं एक स्टेटमेंट लूंगा P, एक स्टेटमेंट लूंगा Q, है ना, फिर लिखूंगा 1-1-0-0, उसके बाद 1-0-1-0, है ना। ये ट्राई करना आपकी, आपको अच्छे से हो जाए। अब इसमें देखो, इसमें कैसे होता है बताएगा। इसमें इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है ना वो आता है मल्टीप्लीकेशन से। मतलब आप कंसिडर करो कि अगर मेरे पास एंड ऑपरेटर, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चीजें, है ना। तो अगर मैं 1 into 1 करूंगा तो 1 होगा, 1 into 0 करूंगा तो 0 होगा, 0 into 1 करूंगा तो फिर भी 0 होगा, 0 into 0 करूंगा फिर भी 0 होगा, है ना। तो एंड का ट्रूथ टेबल आपका आ गया। बस ये याद रखो कि आपको मल्टीप्लाई करना है एंड ऑपरेटर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। और ऑपरेटर, अब और ऑपरेटर में क्या करना है, और ऑपरेटर में आपको ऐड करना है, ऐड करना है। 1+1 1, 0+1 1, 0+1 1, 0+0 0, है ना। तो और का भी आपका ट्रूथ टेबल आ गया है। अब इसमें दो चीजें होती है ना, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और, है ना। तो वो चीजें क्या होती है, जैसे देखो, ये देखो, ये एक स्टेटमेंट है, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद थाली इन अ रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई थाली ली रेस्टोरेंट से तो मुझे या तो आइसक्रीम मिलेगी या पेप्सी मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे दोनों चीजें मिलेंगी। मतलब मुझे ऑप्शन है, और एकदम स्ट्रिक्ट ऑप्शन है कि दोनों में से एक चीज ही लेना है ना।
और एक लाइन और एक ये देख लो कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल है ना, दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों चीजें एक साथ हो। तो जब ये चीजें होती है ना तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और, है ना। और अगर अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। अब इसमें देखो, इसमें या तो बायोलॉजी लेनी चाहिए या केमिस्ट्री, या अगर दोनों भी लिया हो फिर भी वो अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली देखो, अ स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज अ हॉलीडे और अ संडे। अगर हॉलीडे रहा, अगर संडे रहा, या दोनों रहा, तो तब भी वो स्कूल क्लोज रहेगा। मतलब दोनों ऑप्शन है या दोनों भी हुए साथ में, फिर भी वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो ऐसे वक्त होता है इंक्लूसिव और, है ना। और ये होता है एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल, जिसको हम एक्स और कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और निगेशन पी एंड क्यू से। और एक चीज इसमें ऐसी होती है कि इसका ट्रूथ टेबल जो होता है ना वो आप बना सकते हो। वैसे तो वन की वैल्यू डालो यहाँ पे, फिर क्यू की भी वैल्यू वन डालो और सारे लिखो, या सिंपली ये जो एक्स और होता है ना ये और जैसा ही होता है। बस इसमें एक चीज ये होती है कि देखो, इसमें जो वन वन की वैल्यू यहाँ पे वन है ना, वो बस यहाँ पे जीरो हो जाती है, बाकी तीनों वैल्यू सेम ही होती है ना। तो ये एक्स और का ट्रूथ टेबल भी आप याद रखना कि बस वन वन के लिए जो वहां पे वन होता है वो यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर इन शॉर्ट ये ऑपरेटर इंप्लाइज वाला, इफ देन जिसे कहते हैं, है ना। तो इसका भी एकदम सिंपल है। इसका ट्रूथ टेबल आप याद रख लो कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। देखो, इसका ट्रूथ टेबल ऐसा होता है, ये वन से वन जा रहा है तो ये जो वैल्यू होगी यही होगी, है ना। ये वन से जीरो जा रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वही यही यहाँ होगी। ये जीरो से वन जा रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वही यहाँ होगी। बस यहाँ पे जीरो से जीरो जब जा रहे होते हैं तब वन होता है यहाँ पे, बस ये याद रख लो। ट्रूथ टेबल में इसका ऐसे याद रखना है ना, शुरुआती तीन वैल्यू जो क्यू वाली वैल्यू होगी वही होगी, बस जो एंड में जीरो जीरो वाली वैल्यू होगी वो वन हो जाएगी, है ना। समझ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्टेटमेंट, मतलब एक ये आती है टर्म कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, अगर मेरे पास P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा Q निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, है ना। दोनों का निगेशन करो और उल्टा कर दो, है ना, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और एक चीज नोट करने लायक यहाँ पे कि P इंप्लाइज Q को हम और के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं ना, निगेशन ऑफ P और Q। तो ऐसा होता है बहुत बार कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा चीजों को, तो आपको ये चीज याद रखनी है बहुत ज्यादा, है ना। अब आगे देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अगर मेरे पास P इंप्लाइज Q है तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P, बस यही होता है ना। अब एक सवाल आएगा, सवाल का जवाब देने का आप ट्राई करो, और फिर अगर आपको आता होगा तो आप स्किप कर देना टाइम स्टैम्प्स यूज करके, और अगर नहीं आता हो तो फिर देख लेना, है ना। तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। हमने अभी देखा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। अगर मेरे पास P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, है ना। तो यहाँ पे कंसिडर कर लो कि ये एक मेरा P है और ये एक मेरा Q है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे निगेशन Q मतलब निगेशन ऑफ R इंप्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q, है ना। अब यहाँ पे हल्की सी एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली, कि अगर इसको मुझे ओपन करना है तो इसको मैं लिखूंगा निगेशन P और निगेशन Q, और ये इंप्लाइज और यहाँ पे निगेशन ऑफ R, है ना। और यही मेरा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बायकंडीशनल ऑपरेटर, बायकंडीशनल ऑपरेटर मतलब डबल इंप्लाइज, है ना। और डबल इंप्लाइज का ट्रूथ टेबल देखते हैं। डबल इंप्लाइज का ट्रूथ टेबल बहुत इजी है, अगर दोनों वन रहे या दोनों जीरो रहे तभी वन रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जीरो रहेगा, है ना। बहुत ही आसान है। और अगर P डबल इंप्लाइज Q है मेरे पास तो इसका मतलब होता है मेरा P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, है ना। ये उसका मतलब होता है। बस यही है बाय कंडीशनल ऑपरेटर में। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में देखो, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास P एंड Q है तो इसको मैं Q एंड P भी लिख सकता हूँ, या फिर P और Q है
तो इसको मैं Q और P भी लिख सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, ये सारे वही अपने मैथमेटिक्स के लॉ है जो हमको करना है ना। तो एक एक करके देखते हैं इनको। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ P एंड Q एंड R इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट लगा दो P एंड Q एंड R, है ना। या ये और के लिए भी अप्लाई होगा, P और Q और R इज इक्वल टू P और आगे ब्रैकेट लगा दो Q और R, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है मेरा, P एंड Q और R अगर है मेरे पास तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P एंड Q और P एंड R, है ना। मतलब P को कॉमन लेके हम इसको कंबाइन कर सकते हैं या क्लब कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख लो कि P और Q एंड R रहा मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P और Q एंड P और R, है ना। आइडेंटिटी लॉ देख लो, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है मेरे पास, अगर मेरे पास हाँ एक चीज यहाँ, आइडेंटिटी लॉ देख लेते हैं पहले कि अगर मेरे पास P है और P का मेरा मुझे एंड करना है T के साथ, T मतलब 1 के साथ, है ना। तो अगर मैं इसका 1 के साथ एंड करूंगा तो मुझे P ही मिलेगा। अगर मैं P का 1 के साथ और करूंगा, सॉरी 0 के साथ और करूंगा तो मुझे P ही मिलेगा। आइडेंटिटी मतलब वही मुझे वापस मिल रहा है, P ही वापस मिल रहा है ना। सॉरी यहाँ पे 0 मत लिखो, यहाँ पे C लिखो। इन शॉर्ट T जो है मेरा वो टोटोलॉजी है, या इन शॉर्ट ट्रूथ वैल्यू है 1 है, और C मेरा कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि मेरा ट्रूथ वैल्यू 0 है ना। इन शॉर्ट यही है। अब ये आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब निगेशन ऑफ ट्रूथ इज कॉन्ट्रडिक्शन, निगेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज ट्रूथ, और क्या P और निगेशन P, है ना, इनका अगर मैं और करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रूथ मिलेगा, है ना। और इनका अगर मैं एंड करूं तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, है ना। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, अगर मैं P का P के साथ ही और करूं तो मुझे P मिलेगा, P का मैं P के साथ ही एंड करूं फिर भी मुझे P ही मिलेगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, क्या कहता है, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और एक दूसरा लॉ होता है निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, है ना। आप देख रहे हो आप यहाँ पे निगेशन इस पे लगा, फिर और का निगेशन एंड हो गया तो वो यहाँ पे आ गया, और Q का निगेशन निगेशन Q हो गया, है ना। सिमिलरली उस साइड में भी वही होता है ना। और इन्वॉल्यूशन लॉ, इन्वॉल्यूशन लॉ मतलब कुछ नहीं है, डबल निगेशन लॉ है ना। डबल निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन ऑफ P इज P, है ना। तो ये सारे लॉज हो गए अलजेब्रा वाले, इनको बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं, बहुत बार सवाल आते हैं। अब एक सवाल आएगा तो आपको उसमें अलजेब्रा लगानी होगी, तो आप ट्राई करना कि आप अच्छे से कर लो, है ना। चलो देखते हैं सवाल। आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा, और बहुत आसान सवाल है, जेडब्ल्यू मेन में आया था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। P एंड निगेशन ऑफ Q और Q और निगेशन P एंड Q, है ना। इसका इक्विवेलेंट निकालने बोला है मुझे, तो देखो सबसे पहले मैं इसको क्लब कर लूंगा, है ना। तो ऐसे सवाल हम 3 टाइप में कर सकते हैं। नंबर 1, या तो हम इसमें वो लगा ले, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स लगा ले अगर जल्दी से लग रही हो या बहुत आसानी से लग रही हो तो। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, हम ना वैल्यूज डाल के देख सकते हैं कि 1 0 मैंने डाल के देख लिया ऑप्शन में, और ऊपर चेक कर लिया कि कुछ हो रहा है क्या, मतलब मैनिपुलेट कर लिया इन शॉर्ट। तो वो भी बहुत आसान वे होता है एक। और फिर इन द एंड अगर आपसे दोनों चीजें नहीं हो रही है तो बेस्ट होता है ट्रूथ टेबल बनाओ, क्योंकि आपको एक 3x8 या समथिंग 5x8 के एक बॉक्स में ही काम करना होता है, और वो बहुत आसान होता है क्योंकि उसी में आंसर छुपा होता है ना। तो इसीलिए फिर सबसे एंड में तो ट्रूथ टेबल सबसे रिलायबल है। लेकिन अगर पहले हो रहा है, क्योंकि अलजेब्रा वगैरह यूज करके बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है ना, ट्रूथ टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 मेथड्स आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको खोल देंगे पहले। तो ये हुआ मेरा P और Q एंड निगेशन Q और Q, है ना। ये लिख लिया मैंने, इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही रहने देता हूँ मैं, है ना। अब देखो, अब निगेशन Q और Q क्या होगा, निगेशन Q और Q, है ना। यहाँ पे 1 रहा तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहा तो ये 1 रहेगा।
और दोनों का और लेना है, और लेना है मतलब क्या करना है, समेशन करनी है, समेशन करनी है मतलब 1, मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, दोनों टाइम ट्रू ही आ रहा है, तो ये रहेगा ऑलवेज 1, है ना। अब किसी ऑलवेज 1 वाले का मुझे किसी और नंबर के साथ एंड लेना है ना, तो कोई भी आर कंसिडर कर लो, है ना, पी और क्यू को मैंने आर कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ये 0 या 1 हो सकता है, या 1 या 1 हो सकता है ना। अब दोनों का क्या करना है, मुझे एंड करना है, एंड करना है मतलब प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या रहा 0 और 1, तो जो आर की वैल्यू है वही वैल्यू ये दे रहा है मुझे, है ना। तो इसका मतलब मेरा मुझे क्या करना है, मुझे इन शॉर्ट यही फाइनल आंसर मिलेगा, है ना, इसका एंड करने के बाद ट्रूथ के साथ। अब क्या रहा मेरे पास, अब रहा यहाँ पे एक निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, है ना, ये यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको अंदर ओपन करते हैं हम, है ना, तो इसको कैसे करेंगे हम, पी और क्यू और निगेशन पी, फिर ये एंड लिखा मैंने यहाँ पे, फिर वापस क्या लिखा मैंने, पी और क्यू और क्यू, है ना, पी और क्यू और निगेशन पी, फिर ये एंड लिखा यहाँ पे, फिर वापस पी और क्यू और क्यू, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी सिमिलरली इसके जैसे ही है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, 1 हुआ, 1 और क्यू, है ना। और यहाँ पे क्या रहा, निगेशन पी और क्यू मतलब क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं 1 और क्यू क्या हो सकता है, 1 और 0 हो सकता है, या 1 और 1 हो सकता है ना। और करना है मतलब ऐड करना है, मतलब 1 हुआ 1 हुआ, है ना। अब मतलब दोनों जगह 1 आ रहा है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। अब ऑलवेज ट्रू का मुझे एंड लेना है पी एंड क्यू के साथ। अब ऑलवेज ट्रू का एंड मैंने यहाँ पे लेके लिखा था, तो वो उसका आंसर क्या देता है, वही देता है जो आर की वैल्यू होगी, मतलब जो पी और क्यू की वैल्यू रहेगी, और पी और क्यू ऑप्शन बी होगा, है ना। आई होप आप सबने ये सवाल कर लिया होगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा है, माइंड एकदम ट्रिक करने लायक सवाल है, तो या कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ एंड, निगेशन ऑफ एंड क्या होगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, है ना। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, पी और क्यू का निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, तो पी इम्प्लाइज क्यू मुझे पता क्या होता है, निगेशन पी और क्यू होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, है ना, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। और निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, देखो ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी होता है ना। और इसका निगेशन लेना है मुझे, तो ये क्या होगा मेरा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, है ना। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर इसको इस फॉर्मेट में लिख दो आप, ये निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या लिखा मैंने, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिखा ना, तो यहाँ पे लिख दो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, है ना। तो ये सब सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के निगेशन हो गए, है ना। अब एक सवाल आएगा, वो सवाल सॉल्व करना, आप निगेशन का उसमें कंसेप्ट यूज होगा, है ना। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब भी सही से दे दिया होगा। सवाल कुछ नहीं था, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यही था, है ना। तो इसमें मैं सबसे पहले इसका निगेशन निकाल लूंगा, तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेशन पी है, निगेशन पी है, एंड है और है, मतलब मैं निगेशन पी को बाहर लेके निगेशन क्यू और क्यू ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। निगेशन ऑफ पी यहाँ पे एंड होना चाहिए, है ना, एंड होना चाहिए, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। अब देखो क्यू निगेशन क्यू 1 0 0 1, और इनका क्या करना है मुझे, और करना है, मतलब क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ये ट्रू रहेगा, ये मतलब ऑलवेज ट्रू रहेगा। और निगेशन ऑफ पी एंड ऑलवेज ट्रू, हमने इसके पहले जस्ट देखा था कि वो वैल्यू क्या रहता है, निगेशन पी वाली वैल्यू देता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी कंसेप्ट, टोटोलॉजी एंड फॉल्सी, है ना। अगर सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है तो वो टोटोलॉजी है, अगर सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है तो वो फॉल्सी है ना। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, और इसमें सवाल आते हैं बहुत कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्सी, है ना। तो ट्राई करना कि आप अच्छे से सॉल्व कर लो ये सवाल भी। अब एक सवाल आएगा, उसका जवाब देने का ट्राई करना।
ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब से दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर था टोटोलॉजी। अब देखो ये स्टेटमेंट ना बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो इसमें हम अगर कुछ और करने जाएंगे, जैसे वन और जीरो की वैल्यू ले लें या इसको कुछ मैनिपुलेट करने जाए, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसलिए ट्राई करेंगे इसे कि हम इसमें सॉल्व कर लें ट्रूथ टेबल बना के, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पी क्यू आर, उसके बाद पी डबल इम्प्लाइज क्यू, फिर होगा क्यू इम्प्लाइज आर, फिर होगा क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर। उसके बाद ये सारा जो स्टेटमेंट है पी डबल इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर, इसको सबको डी बोल दूंगा मैं, मतलब ये स्टेटमेंट ये इतना, है ना। और फिर डी इम्प्लाइज आर, फिर यहाँ पे निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और पी और क्यू, है ना। ये सारे हो गए। अब यहाँ पे लिख लो 1 1 1 1 0 0 0 है ना। फिर होगा 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर होगा 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। अब होगा P डबल इम्प्लाइज Q, तो डबल इम्प्लाइज Q तभी वन होता है जब दोनों वन हो, है ना। तो दोनों वन या दोनों जीरो, बाकी हर टाइम वो ये देगा, जीरो देगा, है ना। तो ये देखो ये सब तो जीरो हुए, बस आखिरी के जो दो दो थे वो वन हुए, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो है, यहाँ पे भी दोनों वन है ना। अब क्यू इम्प्लाइज आर का भी पता है आपको कि क्यू इम्प्लाइज आर जो ये नंबर होता है वो देता है, जो क्यू आर वाला नंबर होगा वही देगा वो, एक्सेप्ट जब दोनों जीरो रहेंगे तब वन देगा, है ना। तो ये मैंने इसका भी लिख लिया, ये जीरो हुआ, ये वन हुआ, ये वापस वन हुआ, है ना। अब क्या करना है, अब मुझे करना है क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर करना है ना, मतलब ये और इसका एंड लेना है, मतलब प्रोडक्ट लेना है। अब हुआ ये वन, ये हुआ जीरो, ये हुआ वन, ये हुआ जीरो, ये हुआ वन, ये हुआ जीरो, ये हुआ वन, ये हुआ जीरो, है ना। अब क्या करना है, अब मुझे इसका और इसका एंड लेना है, मतलब इस चीज का और इस चीज का एंड लेना है, मतलब प्रोडक्ट ही करना है। मतलब वन हुआ, जीरो 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 वन जीरो, है ना। अब इसका मुझे आर के साथ इम्प्लाई करना है, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो मेरी वैल्यू होगी, एक्सेप्ट जब दोनों जीरो रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ। इन द एंड मुझे सारी वैल्यूज क्या मिल रही है, वन मिल रही है, मेरे फाइनल आंसर, यही तो मेरा फाइनल है ना। सारी फाइनल आंसर अगर वन मिल रहा है मुझे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, टोटोलॉजी। और सिंगल चॉइस है तो मुझे बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हम चेक करना चाहते हो, मतलब ट्रूथ टेबल यूज कैसे करना है आपको समझ गया होगा ना। अगर समझ गया होगा तो ठीक है, छोड़ देते हैं। फाइनली हमें ऐसे ही करना होता है ट्रूथ टेबल, है ना। तो या आप ट्राई करना कि आप मैनिपुलेट करना सीख लो, अलजेब्रा यूज करना सीख लो, ट्रूथ टेबल बनाना सीख लो, और या दैट्स इट। ओके, तो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया हमारा खत्म। आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया हो। 4 मार्क्स पक्के होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिस्टिक्स का वीडियो भी जाके देख लो, उसके भी 4 मार्क्स पक्के हैं, 8 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स में मैं कंफ्यूज हूँ अभी कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं। मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैथमेटिकल सॉरी मेजरमेंट्स, और एक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एसएचएम पे भी लोगों ने बोला है, तो मैं उस पर भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन एसएचएम ना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंप्रेस वर्जन बना लूं एसएचएम का। लेकिन इन तीनों में से तो मैं बताओ कि मैं किस चीज पे सबसे पहले बनाऊं, एंड अलॉन्ग विद एसएचएम, है ना। तो या मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।